चंगाई, छुटकारा, पाप क्षमा, आनंद, शांति, अनंत जीवन, यह है ऐलान मसीह के क्रूस का। वह क्रूस जो गए 2000 वर्ष से पापी और कमजोर इंसान के लिए सामर्थ बन चुका है। परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह इंसान बनकर 2000 साल पहले धरती पर आया और पापियों की मुक्ति के लिए क्रूस पर बलिदान किया और स्वर्ग के आशीषों को हम पापियों के लिए धरती पर लाया। इसलिए बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। मरकुस का सुसमाचार अध्याय 5 वचन 25 से लेकर 29 तक मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिए। एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी उसे कुछ लाभ न हुआ था, परंतु और भी रोगी हो गई थी। वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वह कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्रों को ही छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपने देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई हूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। बाइबल एक सत्य घटना को बताती है, एक औरत के विषय में। उस औरत की पहचान बाइबल में यह बताई गई है कि वह 12 साल से लहू बहने की बीमारी से पीड़ित थी। और अभी हम जो वचन पढ़ा है उसमें हम ये सीखेंगे कि ये औरत जिसको 12 साल से लहू बहने की जो बीमारी थी, उस लहू बहने की बीमारी के कारण जब वो यीशु मसीह के विषय में चर्चा को सुनकर पूरे विश्वास के साथ वो भीड़ में घुस जाती है और वह अपने जीवन में गवाही का अनुभव करती है। हम विस्तार से जानेंगे कि बाइबल इस औरत के विषय में क्या कहता है। बाइबल यो कहती है कि ये जो औरत है उसको 12 साल से लगातार उसके शरीर से लहू बह रहा है, 12 सालों से। और इन 12 सालों में इस औरत ने इससे चंगाई पाने के लिए बहुत से वैद्यों के पास से इलाज करवाया, बहुत से वैद्य उसने अपनाए। अपने पास जो उसकी जो उपजीविका थी, उसके पास जो कुछ भी पैसे थे, वे सब पैसे उसने उस बीमारी के लिए खर्च कर दिए। और बाइबल यो कहती है फिर भी उसका कोई असर या उसका कोई फर्क उसे पड़ा नहीं, वरन उसकी बीमारी और भी ज्यादा बदतर हो गई और भी ज्यादा बढ़ गई। बाइबल आगे जाके ये भी बताती है कि बहुत से वैद्यों के द्वारा उसने बहुत सारा दुख उठाया था। अभी ये लिखा क्यों है इसके बारे में मैं बताता हूं कि तब आयुर्वेदिक दवाइयां थी। आयुर्वेदिक जो होता है अभी भी चालू है, आयुर्वेदिक दवाइयां होती थी तब वो होता था। अभी जैसा इंग्लिश दवाई शुरू है, जैसा रिपोर्ट निकलते हैं बाद में इंग्लिश दवाई शुरू होती है, वैसा वो नहीं था। मराठी में कहावत है कि आयुर्वेदिक उपचार म्हणजे आजारापेक्षा उपचार भयानक, क्योंकि आयुर्वेद का जो उपचार होता है वो बीमारी से भी बदतर होता है, क्योंकि उसमें बहुत सारा परहेज करना पड़ता है। क्या आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि सुबह सुबह आप गहरी नींद से अच्छी नींद, पूरी नींद लेकर आप सुबह सुबह उठते हैं और आपको एक कप चाय की बजाय कोई कड़वा काढ़ा ला कर दे और बोले आज से यही पीना है, तो आप पिएंगे क्या? आनंद लेकर पिएंगे और हर्ष उल्लास के साथ पिएंगे? नहीं, क्योंकि किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा वो कड़वा काढ़ा पीना। आयुर्वेदिक का उपचार यानी कि बहुत से चीजों से, बहुत से व्यंजनों से परहेज करना। ये नहीं खाना, अगर ये खाओगे तो ये दवाई का असर नहीं होगा,
अगर वो खाओगे तो वो दवाई का असर नहीं होगा, अगर ये दवाई शुरू है तब अगर तुम ये खाते हो तो तुम्हारी बीमारी और बढ़ जाएगी। मतलब बहुत सारा परहेज होता है, बहुत सारा परहेज। इतना परहेज होता है कि इंसान कभी कभी कंटाल जाता है कि ऐसी भी कोई दवाई होती है क्या, ऐसा भी कोई इलाज होता है क्या, ये तो रोग से बदतर इलाज है। ऐसी इसलिए बाइबल में ये लिखा गया है कि उसने बहुत से वैद्यों के द्वारा दुख उठाया था, क्योंकि वो उन इलाजों को करवा करवा के, उन परहेजों को मान मान के वो बहुत ही उसको दुख सहना पड़ा था। और बाइबल बहुत सी चीजों के बारे में, इसके विषय में बहुत सी चीजों के बारे में गहरी बातें या गहरा अध्ययन है कि उसको 12 साल से, आप सोच सकते हैं कि एक व्यक्ति 12 साल से बीमार है, उसको एक ही तकलीफ है लहू बहने की। उन 12 सालों में उसके शरीर से जितना लहू बहा होगा उससे उसकी हालत बिल्कुल अधमरी हो चुकी होगी, क्योंकि बाइबल यूं कहती है कि जब जब उसने इलाज करवाया या जब जब वो वैद्यों के पास गई तो वैद्यों के पास अपना पैसा खर्च किया, अपना समय खर्च किया, फिर भी उसको उस बीमारी में कोई इजाफा नहीं दिखाई दिया, बल्कि वो बीमारी और ज्यादा बढ़ गई, और भी ज्यादा वो बीमारी बदतर हालत में हो गई। 12 साल वो एक औरत एक बीमारी से जूझ रही है, 12 साल एक औरत वैद्यों के द्वारा दुख को उठा रही है। 12 सालों में अपने पास जो कुछ भी पैसा है, जो कुछ भी उसने जमा किया होगा, जो कुछ भी कमाया होगा, जो कुछ भी उसने इकट्ठा किया होगा पहले का, वो सब कुछ पैसा उसने केवल एक ही बीमारी के लिए खर्च किया। ये औरत बहुत ही निराशा से पीड़ित औरत है, बहुत ही निराशा से पीड़ित। बाइबल में तो लिखा नहीं है, लेकिन मानसिक तौर से मैं बताता हूं कि एक इंसान अगर 12 साल से किसी बीमारी से पीड़ित है, कोई आकर कहता है अरे तुम्हें ये बीमारी है, हमने उस गांव में एक हकीम को देखा है, एक वैद्य को देखा है, अगर तुम वहां जाकर इलाज करवाओगी तो शायद तुम्हारा ये चंगा हो सकता है, शायद तुम इस बीमारी से चंगी हो सकती हो। वो औरत उस पर विश्वास रखकर उस गांव में जाती होगी, इलाज करवाती होगी, पैसा खर्च करती होगी, समय खर्च करती होगी, लेकिन बाइबल कहती है कुछ फर्क नहीं पड़ा। बाइबल में एक शुभ वर्तमान में यह भी लिखा गया है कि किसी को भी वो औरत को कोई भी उस औरत को चंगा न कर सका। इसका मतलब उसकी समस्या का निवारण इस संसार में नहीं था, उसकी सवाल का जवाब इस संसार में नहीं था, उसकी दुख से मुक्ति इस संसार में नहीं थी, क्योंकि उसने अपने जीवन में अपने तौर तरीके से इस समस्या का निवारण करना चाहा, लेकिन वो कर ना सकी। उसने उस बीमारी से खुद को मुक्त करना चाहा, लेकिन वो खुद को कर ना सकी। उसने अपने आप को निराशा से बाहर निकालना चाहा, लेकिन वो खुद को बाहर निकाल ना सकी। इतनी भयानक मनोदशा में, इतने भयानक शरीर को लेकर जो 12 साल से एक बीमारी से पीड़ित है, वो जी रही है। 12 साल से, 12 साल मायने होते हैं किसी के जीवन में। 12 साल में बहुत सी निराशाओं से जूझकर अपने आप को जीवित रखना, यह भी खुद में एक बहुत बड़ी बात है। आज अगर आप अखबार पढ़ते होंगे या अगर आप न्यूज़ देखते होंगे तो आपको इस बात के बारे में मालूम होगा या आपने कहीं सुना होगा या देखा होगा कि बहुत से अमीर लोग हैं, वे लोग भी बीमारी से परेशान होकर आत्महत्या कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसे लगता है। ऐसी बहुत सी चीजें अभी गए साल में या उससे पहले साल में ऐसी न्यूज़ पर भी थी, अखबार में भी थी कि लोग बीमारी से परेशान होकर आत्महत्या को प्रवृत्त होते हैं। वो इतना अपने आप को निराशा में महसूस करते हैं, इतना अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। वे समझते हैं कि अभी जो मेरी समस्या है इसका निवारण नहीं है, अभी जो मेरा सवाल है इसका जवाब नहीं है, अभी जो मैं दुख में हूं इसकी मुक्ति नहीं है, ऐसे उन्हें लगता है। लेकिन ये सही नहीं है। हर एक समस्या का जवाब खुदा परमेश्वर यानी कि उसका पुत्र यीशु मसीह है। 12 साल से पीड़ित, लहू बहने की बीमारी से पीड़ित, और वो उसकी हालत, उसका शरीर कमजोर है, उसका शरीर अधमरा है। अधमरा यानी कि जिसमें जान ही नहीं है। अधमरी हालत में कमजोर शरीर लेकर 2-4 बार अगर जुलाब होता है एक स्वस्थ इंसान को, वो खुद को कमजोरी में महसूस करता है। अगर कोई इंसान 2 दिन बुखार में होता है खुद को कमजोर महसूस करता है, लेकिन एक औरत 12 साल से बीमार है तो आप उसकी कमजोरी का अंदाजा लगा सकते हैं।
आप उसके शरीर की अधमरी अवस्था का अंदाजा लगा सकते हैं। और वो 12 सालों से निराशा से पीड़ित होते हुए भी, होने के बावजूद भी वो जीवित है। ये सबसे बड़ा, मुझे लगता है ये सबसे बड़ा अपने आप में चमत्कार है कि 12 साल उसका कुछ निवारण ही नहीं है। बाइबल यो कहती है कि किसी को भी चंगा नहीं, कोई भी उसे चंगा नहीं कर सकता था, कोई भी उसे चंगा नहीं कर पाया था। इतनी उसकी हालत बदतर थी, इतना उसका सवाल बिना जवाब का था, इतना उसका दुख जो कोई मुक्त नहीं कर सकता था। लेकिन एक बार ऐसा भी होता है कि इसी औरत के पास परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में सुसमाचार आता है, यीशु मसीह के विषय में गवाहियां आती है, यीशु मसीह के द्वारा जितने अद्भुत चिन्ह घटे हैं और लोगों ने स्वर्गीय शांति का अनुभव किया है, वे सब बातें उसे सुनाई पड़ती है। बाइबल यो कहती है यीशु मसीह की चर्चा को सुनकर वो भीड़ में घुस गई। यीशु मसीह के बारे में, यीशु मसीह के सामर्थ के बारे में, यीशु मसीह के द्वारा जिनका जीवन बदल चुका है, उनकी गवाहियों को सुनकर उसका विश्वास बढ़ता है। अगर वो सामर्थ्यशाली है तो हाँ, वो मुझे भी चंगा कर सकता है। अगर वो सर्वशक्तिमान है तो हाँ, मेरे सवाल का जवाब उसके पास है। अगर वो परमेश्वर का पुत्र है, अगर वो मसीहा है तो हाँ, मुझे वो ये इस दुख से निकाल सकता है। उसके हृदय में एक विश्वास आ जाता है, इसके हृदय में जीवित परमेश्वर के ऊपर का जीवित विश्वास उत्पन्न होता है। और यह विश्वास लेकर ये निकल पड़ती है, घर से उस जगह निकल पड़ती है जहां पर यीशु मसीह है। और बाइबल यो कहती है कि जहां पर यीशु मसीह था वहां बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठा थी, लोगों ने यीशु मसीह को घेरे हुए रखा था। और उस भीड़ के सामने ये औरत थी जिसको 12 साल से लहू बहने की बीमारी थी, और इसके हृदय में अभी विश्वास था, इसके हृदय में एक नई आशा जन्म ले चुकी थी, इसके हृदय में एक नई उमंग जन्म ले चुकी थी कि यीशु मेरे जीवन में कुछ कर सकता है, क्योंकि इसके विषय में मैंने सुना है। कई लोगों के जीवन इसके द्वारा बदले हैं, कई लोगों ने इसके द्वारा शांति का अनुभव किया है, कई लोग इसका पीछा करते हैं। ये तो जीवित परमेश्वर का पुत्र यानी कि हमारा मसीहा है। अभी उसके हृदय में विश्वास है, लेकिन एक समस्या है। हृदय में विश्वास है लेकिन समस्या है। 2 समस्या उसके सामने है। सबसे पहली समस्या उसका खुद का शरीर जो अधमरा है, कमजोर। और दूसरी समस्या है कि यीशु मसीह तो दिख रहा है कि यीशु मसीह वहां पे खड़ा है और उसके चेले उसके चारों ओर घूमे हुए हैं और बहुत सी भीड़ यीशु मसीह के ऊपर गिर पड़ रही है। बाइबल में इतना लिखा गया है, लूका रचित सुसमाचार अध्याय 8 वचन 45 में लिखा गया है कि जब यीशु मसीह पूछता है कि मुझे किसने छुआ, तो पतरस जवाब देता है कि प्रभु जी, हे स्वामी, ये भीड़ तो तुम्हें दबोच रही है, ये भीड़ तुम्हें दबा रही है, तो ये भीड़ तुम्हारे ऊपर गिर रही है। इसका मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भीड़ कितनी है। इतनी भारी भीड़ के बीच में यीशु मसीह मौजूद है और भीड़ को चीरते हुए उसको यीशु मसीह के पास जाना है। और सबसे बड़ी समस्या यह है, उसका शरीर अधमरा है, सामने बहुत बड़ी भीड़ है। अब भीड़ का मतलब समझते हैं, जितने लोगों ने विरार के ट्रेन में शाम के समय में यात्रा की होगी उनको बराबर मालूम है भीड़ क्या होती है। भीड़ ऐसी चीज होती है जहां पे लोग बिना पंक्ति के यहां वहां खड़े हो जाते हैं, बिना पंक्ति के, जहां पे कोई लाइन नहीं होती, कोई बताने वाला नहीं होता, जिसको जब मर्जी आए वहां पे खड़ा हो गया, मैं इधर से ही छूऊंगा, मैं इधर से ही बोलूंगा, मुझे यीशु मसीह से बात करनी है, मुझे यीशु मसीह से बोलना है कि मेरे जीवन में ये समस्या है, मुझे इस समस्या से निकालो, मेरे जीवन में ये है वो है। बहुत से लोग यीशु मसीह की ओर जाना चाहते थे, बहुत से लोग यीशु मसीह को छूकर वापस भी आ रहे थे। एक बहुत बड़ी भीड़ का जमावड़ा, और उस जमावड़े के बीच में यीशु मसीह खुदावन परमेश्वर का इकलौता पुत्र है। और हम अभी भीड़ है, भीड़ तो सामने दिखाई दे रही है, खुद का शरीर कमजोर है, खुद का शरीर अधमरा है, लेकिन भीड़ एक ऐसी चीज होती है जैसे कि उन्मत्त हाथी। एक उन्मत्त हाथी बिना कुछ देखे सामने की चीजों को रौंद के जैसा चला जाता है, वैसी भीड़ होती है। क्या आपने विरार के ट्रेन में सफर करते वक्त, भीड़ के वक्त, आपने कभी इस बात को महसूस किया है कि आपके सामने वाला इंसान आपको बोलता है ए धक्का मत मार, लेकिन आप बोलते अरे मैं तो नहीं मार रहा हूं, लेकिन पीछे से आ रहा है, मैं तो नहीं मार रहा हूं, धक्का तो पीछे से आ रहा है। भीड़ एक ऐसी चीज होती है जिसमें बुद्धि, ज्ञान और नैतिकता काम करना बंद कर देता है।
ध्यान में रखना, मैं भीड़ का वर्णन कर रहा हूं। भीड़ एक ऐसी चीज होती है जिसमें बुद्धि, ज्ञान और नैतिकता काम करना बंद कर देती है। भीड़ एक ऐसी चीज होती है जिसमें किसी भी व्यक्ति का निजी व्यक्तिमत्व नहीं होता, क्योंकि वो उस भीड़ में, जैसे कि अभी समझो मैं दादर से आता हूं, अभी तो मैं थोड़ा ऐसा हूं, लेकिन जब मैं ऐसा था तो मैं ट्रेन में चढ़ने के लिए ज्यादा प्रयास नहीं करता था। मैं खाली दरवाजे की इधर खड़ा रहता था, बाकी का काम पीछे वाले करते थे। अभी उनसे होता नहीं, क्योंकि प्रभु की दया से मेरा वजन बहुत ज्यादा है। भीड़ एक ऐसी भीड़ जिसमें ज्ञान, बुद्धि और नैतिकता काम करना बंद कर देती है, जो ये नहीं सोचती कि आगे कौन आ रहा है, आगे कौन कुचला जा रहा है, बस भीड़ काम करती रहती है, एक उन्मत्त हाथी के समान, उसमें कुछ नहीं रहता। वो अपने आप में भीड़ की अगर आपको सही जानकारी चाहिए, आप विरार से भीड़ के वक्त जो सफर करते हैं उनको पूछो। भीड़ ऐसी रहती है कि दो लोगों के बीच में से हवा भी आर पार नहीं जाती। क्या आपने इस बात को महसूस किया? मैंने तो किया है, आपने किया है? किया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। भीड़ ऐसी होती है जिसमें दो लोगों के बीच में से हवा भी आर पार नहीं जाती। बहुत से लोग जब ट्रेन पकड़ने के लिए खड़े रहते हैं और ट्रेन आती है, भीड़ दिखती है, शरीर से स्वस्थ इंसान भी भीड़ में जाने की कोशिश नहीं करता। जाने तो अगली पकड़ते हैं, इसके पीछे की खाली आएगी। वो खुद को समझाता रहता है कि पीछे की खाली आएगी, लेकिन होता तो नहीं है। भीड़ क्या होती है? भीड़ ऐसी होती है कि दो लोगों के बीच में से भी हवा आर पार नहीं जाती। एक स्वस्थ इंसान, एक निरोगी इंसान उस भीड़ में घुसने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि उसे मालूम है अगर भीड़ में हवा भी आर पार नहीं जा रही है, मैं तो 80 किलो का इंसान कैसे आर पार जाऊंगा, मैं 60 किलो का इंसान कैसे आर पार जाऊंगा, मैं 40 किलो की स्त्री मैं कैसे आर पार जाऊंगी, जहां से हवा आर पार नहीं हो रही है। और ऐसी भीड़ के बीच में यीशु मसीह था, और उस भीड़ के सामने ये 12 साल से लहू बहने वाली बीमारी से पीड़ित औरत थी। अभी उसको यीशु मसीह से मिलना है। भीड़ को देखती है, लेकिन हृदय में पक्का विश्वास है। वो कहती है कि मुझे यीशु मसीह से मिलने को नहीं मिला तो भी चलेगा, मैंने यीशु मसीह को मेरा प्रॉब्लम नहीं बताया तो भी चलेगा, यीशु मसीह ने मेरे सर पर हाथ रखकर प्रार्थना नहीं की तो भी चलेगा, लेकिन मैं उसके वस्त्र को छूंगी और उसी क्षण चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसके सामने रुकावट है। रुकावट क्या है? एक बहुत बड़ी भीड़। ऐसी भीड़ कि जब उस स्त्री ने यीशु मसीह के वस्त्र को छुआ तो बाइबल यो कहती है यीशु मसीह के भीतर से सामर्थ्य निकली, और सामर्थ्य निकलते ही यीशु मसीह ने जान लिया कि मेरे अंदर से सामर्थ्य निकला है। यीशु मसीह झट से प्रश्न पूछता है, सवाल पूछता है, मुझे किसने छुआ? यीशु मसीह के चेले भौचक्के हो जाते हैं। वो अपना दिमाग खो जाते हैं कि ऐसा क्या बोल रहा है हमारा प्रभु, ये तो ज्ञान से भरा परमेश्वर है, ये तो सब जानने वाला परमेश्वर है, ये खुद को मालूम है इसको कि ये भीड़ के बीच में है, लोग इसको दबोच रहे हैं, लोग इसके ऊपर गिर रहे हैं, फिर भी हमारा प्रभु ऐसे क्यों पूछ रहा है कि मुझे किसने छुआ? लेकिन यीशु मसीह जिस छूने के बारे में बोल रहा है वो छूना कोई आम छूना नहीं, वो तो विश्वास से भरा छूने के बारे में बोल रहा है। रुकावट उसके सामने है, खुद का शरीर अधमरा है, कमजोर है, उसको लगता भी होगा कि क्या मालूम शायद मैं जा पाऊंगी या नहीं जा पाऊंगी। उसका शरीर जवाब दे रहा है, लेकिन विश्वास मजबूत है। उसे मालूम है, वो देख रही है, अगर मेरी चंगाई कौन है तो वो यीशु है, अगर मेरी मुक्ति कौन है तो वो यीशु है। अगर मेरी समस्या का कोई निवारण है तो वो यीशु है, मेरे सवाल का कोई जवाब है तो यीशु है, और मुझे स्वर्ग की आशीष देने वाला अगर कोई है तो वो यीशु है। सब मालूम है उसे, सब मालूम है कि यीशु ही करेगा। अभी कोई नहीं, कोई संसार की कोई ताकत नहीं कर सकती, लेकिन यीशु करेगा, यीशु करेगा, यीशु करेगा, यीशु करेगा। इसके हृदय में पक्का विश्वास है, और उस पक्के विश्वास को लेकर वो भीड़ को पार करती है। भीड़ को पार करना उसके शरीर के लिए एक असंभव बात है। उसके शरीर के लिए
लेकिन विश्वास मजबूत होने के कारण, और वो भी किसी साधारण मनुष्य के ऊपर का विश्वास नहीं, जीवित परमेश्वर के इकलौते पुत्र पर का विश्वास है। अभी आप अंदाजा लगाओ कि वो कमजोर स्त्री, वो कमजोर औरत, वो अधमरा शरीर लेकर उस भीड़ में कैसी घुसी होगी, और लोगों ने कैसे उसे रोंदा होगा, लोगों ने कैसे उसे ढकेला होगा। लेकिन किसी के ढकेलने की तरफ वो देख नहीं रही थी, किसी के रोने की तरफ वो देख नहीं रही थी, किसी को चिल्ला नहीं रही थी, किसी को डांट नहीं रही थी, क्योंकि विश्वास पक्का है, अगर मुझे कुछ चाहिए तो यीशु मसीह को ही मुझे छूना है। विश्वास पक्का है। वो भीड़ में घुस गई, उसने रुकावट का सामना किया, रुकावट में से होकर वो यीशु मसीह तक पहुंची। अभी इससे ये समझना है और ये सीखना है कि एक विश्वासी इंसान को भी ये मालूम होता है, और अगर आप नए आए होंगे, आप आज पहली बार आए होंगे, आपका भी विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर आएगा जब आप यहां पर हुए परमेश्वर के अद्भुत कामों को देखेंगे। लोग जो इधर आकर परमेश्वर के अद्भुत गवाहियों के बारे में जिक्र करते हैं और अपने हृदय में परमेश्वर की जो शांति आई है उसके बारे में जो वर्णन करते हैं, वो सब जब आप सुनेंगे तो आप जो पहली बार आए हैं, आपके हृदय में भी परमेश्वर के प्रति जीवित विश्वास उत्पन्न होगा। अगर आप पहले से आते हैं तो आप में तो विश्वास है, अगर आप पहली बार आए हैं तो आपके अंदर भी आज के दिन विश्वास उत्पन्न होगा। और अभी आपको भी मालूम है कि अगर मेरे जीवन का कोई समस्या का निवारण है तो वो कौन है? कौन है? सवाल का जवाब कौन है? स्वर्ग का रास्ता कौन है? चंगाई कौन है? जीवन की रोटी कौन है? जीवन का पानी कौन है? स्वर्ग में लेके जाने वाला कौन है? सच्चा गड़रिया कौन है? और परमेश्वर का पुत्र कौन है? अभी आपको भी मालूम है कि सब कुछ करने वाला यीशु है, लेकिन आपके सामने जब हम विश्वास की यात्रा में होते हैं, जब हम परमेश्वर को पाने के लिए या परमेश्वर को ग्रहण करने के लिए निकलते हैं तो रुकावटें आती है। इस 12 साल से पीड़ित औरत के जीवन में रुकावट थी, एक बहुत बड़ी भीड़। आपके जीवन में भी एक रुकावट होगी। शायद वो आपका शरीर हो सकता है, शायद वो आपकी आदतें हो सकती है, शायद वो किसी एक प्रार्थना के दिन में किसी सगे संबंधी की शादी हो सकती है। कोई भी चीज आपको परमेश्वर में जाने से रोक सकती है। आपको मालूम है कि सब कुछ करने वाला परमेश्वर यीशु ही है। आपको मालूम है कि उसके पास जाने से आशीष मिलती है, उसके पास जाने से स्वर्ग से अनुग्रह होता है, सब मालूम है। लेकिन क्या आप इस विश्वास के रास्ते पर जब चलते हैं, जब रुकावटें आती है, क्या आप रुकावटों का सामना करते हैं जैसे इस 12 साल से पीड़ित औरत ने किया था? क्या अगर आप शुक्रवार के दिन छुट्टी है, अब ये रविवार को बोलता तो अच्छा होता, क्योंकि रविवार को छुट्टी रहती है, शुक्रवार को बहुत से लोगों को छुट्टी रहती है, नहीं रहती मुझे मालूम नहीं, लेकिन समझो आज शुक्रवार का दिन है, लेकिन आप घर में, आपका शरीर, आलस से भरा शरीर आपको बोले कि आज तुम प्रार्थना में मत जाओ, अगले शुक्रवार को जाओ, तो इसका मतलब आपका आलस से भरा शरीर आपको यीशु मसीह तक पहुंचने से रोकने के लिए एक रुकावट है। क्या आप अपने आलसी शरीर का सुनते हैं? क्या आप अपने हृदय में जो परमेश्वर के प्रति एक सच्चा विश्वास और सच्चा प्रेम है उसके विषय में सुनते हैं? रुकावट हर एक के जीवन में आती है, लेकिन रुकावट सभी लोग पार करते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन जो लोग पार करते हैं उनके जीवन में गवाहियां बनती है। लेकिन जो लोग पार करते हैं उस रुकावट का सामना करते हैं तो गवाहियां बनती जरूर है। अगर ये 12 साल से पीड़ित औरत ये सोचती कि जाने दो, आज नहीं, अगले टाइम देखती हूं, जब यीशु मसीह अकेला होगा तब, जब भीड़ कम हो जाएगी तब, उसने कुछ नहीं देखा। रुकावट है, और इस रुकावट का सामना करने के लिए मेरा शरीर कमजोर है, मेरे लिए ये नामुमकिन है या मुश्किल है, लेकिन मेरा विश्वास पक्का है। उस विश्वास ने उसे अंदर से ताकत दी, उसके शरीर को ताकत दी, और जैसे तैसे करके उसने यीशु मसीह के वस्त्र को छू लिया, उसी क्षण वो चंगी हो गई। रुकावटें आप सामना करते हैं तो हाँ, गवाही बनेगी। 2000 वर्ष पूर्व इस औरत की गवाही बनी थी।
2000 वर्ष पूर्व इस औरत ने अपने जीवन में चंगाई का अनुभव किया, गवाही का अनुभव किया। आज हम 2000 वर्ष के बाद उसी गवाही को पढ़ रहे हैं, उसी गवाही से सीख रहे हैं, क्योंकि जब हम रुकावट का सामना करके परमेश्वर के द्वारा गवाही बनती है तो वो कई लोगों की आशीषों का कारण बनती है और स्वर्ग से परमेश्वर का अनुग्रह होता रहता है। प्रार्थना का समय होता है आपका, चाहे आप निजी प्रार्थना करते हो या आप अपने कुटुंब के साथ प्रार्थना करते हो, फैमिली प्रेयर, और आप मोबाइल लेके बैठते हो, फेसबुक, व्हाट्सएप और क्या कर रहता है क्या मालूम, लेकिन वो लेके बैठते हो। प्रार्थना का समय निकलता जाता है, प्रार्थना का समय नजदीक है, आपको मालूम है, लेकिन फेसबुक शुरू है, व्हाट्सएप शुरू है, यूट्यूब शुरू है, लेकिन प्रार्थना का समय निकल गया। बाद में देखते हैं प्रार्थना का समय तो निकल गया, जाने दो, कल करेंगे। ऐसा है? ऐसा है तो इसका मतलब आपको यीशु मसीह की तरफ जाने से रोकने के लिए वो आपका व्हाट्सएप, वो आपका फेसबुक आपके लिए एक रुकावट है। क्या आप उस रुकावट का सामना करते हैं? अगर हाँ करते हैं तो गवाही आपके जीवन में जरूर परमेश्वर के द्वारा होगी। परमेश्वर ने आपको आराधना के लिए दिन दिया है। आप शुक्रवार के आते हैं, परमेश्वर ने आपके लिए दिन ठहराया है कि तू मेरे पास शुक्रवार का आ, आज का दिन मैंने तेरे लिए ठहराया है, आज के दिन के लिए तेरे लिए मेरे पास आशीष है, आज मैं तुझे कुछ सिखाऊंगा, तुझे कुछ बताऊंगा, तुझे कुछ समझाऊंगा, आज के दिन के लिए कुछ है। लेकिन तभी किसी सगे संबंधी की शादी का न्योता आपको आता है तो आप क्या करते हैं? न्योता आता है तो आप जाते हैं शादी में या प्रार्थना में आते हैं? मैं आगे भी बताऊंगा। न्योता आता है तो शादी में जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, और आप शादी में जाते हैं, प्रार्थना का दिन तो आ जाता है, लेकिन परमेश्वर ने आपके लिए दिन ठहराया था शुक्रवार का, जिस दिन में वो आपको कुछ सिखाना चाहता था, कुछ बताना चाहता था, कुछ समझाना चाहता था, कुछ देना चाहता था, और वो देखता है कि आज ये नहीं है। जैसे बाइबल में पहली किताब जो लिखी है, उत्पत्ति की किताब, जब आदम सबसे पहले इस संसार के सबसे पहले इंसान ने, आदम, जब वो उस जगह पर नहीं था जिस जगह पर परमेश्वर खुद उसे रोज आकर मिलता था, उसे बातचीत करता था, वो उस जगह पर नहीं था, वो छिप गया था किसी पेड़ के पीछे। तो खुदावन परमेश्वर ने देखा कि आदम तो दिख नहीं रहा है, आज इसे यहां होना चाहिए था, क्योंकि ये समय मैंने नियुक्त किया है और इस समय में मैं उसे वार्तालाप करता हूं, लेकिन आज ये यहां नहीं है। तो बाइबल में उत्पत्ति की किताब में लिखा गया है कि परमेश्वर आदम को पुकारता है, हे आदम तू कहां है? वैसे अगर आप अब शादी का न्योता सुनकर आप वहां पे गए हैं और प्रार्थना के दिन परमेश्वर आपको देख रहा है, अरे आज ये नहीं आया है, आज ये नहीं आया है, तो आप बोलेंगे अरे मैं तो शादी में व्यंजनों को उड़ा रहा हूं, मैं जिलेबी खा रहा हूं, मैं रसगुल्ले खा रहा हूं। परमेश्वर कहता अरे मेरे पास तो तेरे लिए आत्मिक भोजन था, मेरे पास तो तेरे लिए आशीष थी। तो बहुत से लोग बोलेंगे अरे प्रार्थना तो रोज होती है, शादी थोड़ी रोज रोज करेंगे। बराबर है, शादी रोज नहीं होती, एक ही बार होती है, बराबर है। लेकिन मैं कहूंगा जिस दिन शादी है उसी दिन प्रार्थना है, तो पहले प्रार्थना में आओ, दूसरे दिन शादी की जगह जाओ, 200 रुपए के बदले 500 रुपए का गिफ्ट उसे दो, तो वो भूल जाएगा कि आप उसकी कल शादी में नहीं आए थे, क्योंकि 500 रुपए का गिफ्ट है। 200 रुपए के बजाय 500 रुपए का गिफ्ट लेकर आप उसके दूसरे दिन उसके शादी में जाएंगे, वो थोड़ा बहुत बोलेगा अरे क्या तू नहीं आया था? आप बोल सकते बाबा मैं प्रार्थना में गया था, लेकिन आज मैं आया हूं ना, ये ले। वो 500 रुपया का गिफ्ट देखकर वो भूल जाएगा कि कल आप नहीं आए थे। अगर 500 रुपये ज्यादा लग रहा है तो आप अपने हिसाब से दो, तो आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। ये तो मैं अपने हिसाब से बोला, लेकिन परमेश्वर कहना क्या है? परमेश्वर को सबसे पहला स्थान दो, क्योंकि परमेश्वर है तो आपके पास स्वर्ग की सारी आशीषें ऐसी ही उतरेंगी। बहुत सी रुकावटें होती हैं, बहुत सी, ऐसे गिन नहीं सकते आप। हर एक के जीवन में हर एक रुकावटें हो सकती है। शायद आप प्रार्थना में आने से पहले 2 घंटा पहले आपको बुखार आया होगा, आपको जुलाब की तकलीफ होगी, वो आपके लिए रुकावट हो सकती है। किसी भी रीति से, कौन सी भी रीति से रुकावट डालता है।
वो दुष्ट, वो शैतान, वो अंधकार की ताकत हमें परमेश्वर की ओर जाने से रोकती है। वो हमारे सामने भीड़ को खड़ा करती है। लेकिन याद रखना, जैसे इस 12 साल से पीड़ित औरत ने कदम उठाया विश्वास के द्वारा और रुकावट का सामना किया, वैसे ही हमें हमारे हृदय में जो परमेश्वर ने अपने अनुग्रह के द्वारा, अपने और अद्भुत कामों के द्वारा विश्वास को उत्पन्न किया है, उसी विश्वास के द्वारा हमें रुकावट को सामना कर रुकावट को चीर कर यीशु मसीह के पास जाना है, तो गवाही होगी। तो गवाही होगी। भीड़ में घुसना उसके लिए आसान बात नहीं थी। जिसकी शादी है उसकी शादी में नहीं जाएंगे तो उसे बुरा लगेगा। अरे उसे बुरा लगेगा ये तुम सोच रहे हो, लेकिन जिसने तुम्हें बनाया है, जो तुम्हारा भविष्य अपने हाथों से बना सकता है, उसे अगर बुरा लग गया तो तुम क्या करोगे? बाइबल में एक अच्छा वचन लिखा है, मनुष्य ने सारे जगत को पा लिया और अपनी आत्मा को गवाया तो उसको क्या लाभ है? इसलिए आप अपनी आत्मा से परमेश्वर को पाने का प्रयास करो। अपनी आत्मा में जो विश्वास की यात्रा है उसे पवित्र आत्मा के द्वारा चलने का प्रयास करो। और कोई भी रुकावट आने दो, विश्वास पक्का होना चाहिए। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं रुकावट का सामना करूंगा तो स्वर्ग से मेरे जीवन में आशीष उतरेगी। हालेलुया, हालेलुया। और अभी प्रार्थना करने का समय है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यद्यपि तुम मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो वह परमेश्वर की महिमा के लिए तुम्हें दिया जाएगा। हाँ, उसका वचन यही सत्य है। वह अपने वचनों को पूरा करना जानता है। वह अपने वचनों को पूरा करने की सामर्थ रखता है। इसलिए हम उसके वचनों पर और सामर्थ के ऊपर विश्वास रखते हुए विश्वास के द्वारा प्रार्थना करेंगे। आपके जिस हिस्से पर बीमारी है उस हिस्से पर हाथ रखिए, और वहाँ हाथ नहीं रख सकते तो अपने सीने पर हाथ रखिए। आपके जीवन में से और शरीर में से हर एक दुख, तकलीफ, बीमारी प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम इसी क्षण नष्ट हो जाए। आपके जीवन के बंधन और श्राप प्रभु यीशु मसीह ने बहाए हुए पवित्र लहू के द्वारा इसी क्षण टूट जाए। आपके जीवन की समस्या और शैतान का भयावह अंधार प्रभु यीशु मसीह के दिव्य और पवित्र प्रकाश के द्वारा इसी क्षण नष्ट हो जाए। आप पर, आपके परिवार के ऊपर प्रभु यीशु मसीह के महान आशीष आए। आमीन।